कार्य कितने प्रकार के होते हैं इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। सिंपल से ट्रिक, जैसे पीएनजी फाइल होता है उसी तरह से पीएनजेड को मैंने एक ट्रिक बनाया है, जिससे कार्य के तीनों प्रकार का विश्लेषण होता है। तो कार्य का तीनों प्रकार में पी से पॉजिटिव वर्क, एन से नेगेटिव वर्क और जेड से जीरो वर्क, ये कार्य का तीन प्रकार है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है पी एन जेड, पी से पॉजिटिव वर्क, एन से नेगेटिव वर्क और जेड से जीरो वर्क। अब देखिए पॉजिटिव वर्क जब होता है तो उसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का एक कोण बनता है। किसमें? बल और विस्थापन के बीच में। कार्य किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु है, यानी ये कोई गाड़ी है, इस पे बल लगाया जाए तो ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है, यहां पहुंच जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो यह पॉजिटिव वर्क है, यानी इस पर कार्य किया गया है। इसका सूत्र क्या होता है? वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वही कार्य के प्रकार है। कार्य क्या है इसके लिए बारे में जान लेते हैं। अगर किसी वस्तु पे, ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, इस पे एक बल लगाते हैं और ये विस्थापित होकर यहां पहुंच जाती है, तो ये फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी अपने जगह से दूसरे जगह चला गया। तो इन दोनों के बीच में जो एक कोण बनता है, तो पॉजिटिव वर्क के बीच में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में कोण बनता है। इसका उदाहरण जैसे गेंद जमीन से फेंकेंगे तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का होता है। इसमें भी आकार का, अगर आप देखेंगे इन कोण के बारे में, ऐसे कोण बनेगा ना, ये 90 डिग्री हो गया 0 डिग्री से, तो बॉल फेंकेंगे तो इस तरह से जाएगा, यानी भी आकार का दृश्य इसमें कोण बनता है और इसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, तो पॉजिटिव वर्क के बीच में न्यून कोण बनता है, यह 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनता है। जैसे गाड़ी को आगे धक्का दिया या गाड़ी को घोड़ा गाड़ी ने खींचा। अब नेगेटिव वर्क देख लेते हैं। नेगेटिव वर्क में क्या है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक इसके बीच में कोण बनता है। किसके बीच में? बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, यानी अधिक कोण इसके बीच में बनता है। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे गाड़ी जा रहा है, गाड़ी में अगर ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या करेगा? नेगेटिव वर्क काम करेगा, यानी गाड़ी आगे बढ़ रहा था, वो पॉजिटिव वर्क हो रहा था, मगर गाड़ी को रुकना है तो नेगेटिव वर्क अगर कार्य करेगा तभी वो गाड़ी रुकेगा। और दूसरा, कोई भी घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन बल जो है, घर्षण बल है, वो नेगेटिव वर्क के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं जीरो वर्क क्या है। जीरो वर्क यानी 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। इसमें बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और जीरो वर्क क्या है? जैसे हम इस बोर्ड को धक्का दे या इस दीवार को धक्का दे, ये दीवार अपने जगह से खिसकेगा नहीं, मेरा बल लगाया हुआ एक तरह से बैठ जाएगा, यानी हमारे द्वारा जो बल लगा उससे कोई कार्य वहां पर हुआ नहीं, वो जीरो वर्क कहलाएगा। आगे बात करते हैं। आगे चलने से पहले अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइबर बहुत कम है और इस पर जल्दी बढ़ाइए आप लोग। हाँ, अब बात करेंगे शक्ति के बारे में। ये कार्य हो गया, अब शक्ति के बारे में बात करेंगे। शक्ति क्या है? तो शक्ति क्या है? काम करने की क्षमता या रफ्तार को, काम करने की क्षमता या रफ्तार को शक्ति कहते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या है? पावर बराबर वर्क बटे टाइम, यानी शक्ति बराबर वर्क बटे टाइम। शक्ति बराबर वर्क बटे टाइम। शक्ति का मात्रक है वाट। वाट यानी
वाट। ये जेम्स वाट के नाम पे पड़ा है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। और बड़ी बड़ी मशीनों को अगर नापना पड़े तो किसका प्रयोग करेंगे? उसमें किलो वाट का प्रयोग करते हैं। किलो वाट का, बड़ी मशीनों को नापने के लिए किलो वाट का प्रयोग करते हैं। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अब अश्व शक्ति का प्रयोग कहां करते हैं? अश्व शक्ति सुने होंगे, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं। ये बड़ी बड़ी इंजनों को नापने के लिए, जैसे बड़ी मशीनरी का इंजन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मोटर पंप हो गया, तो इन लोग इन सबको नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। तो शक्ति क्या है? हमारे कार्य करने की या मशीन के कार्य करने की क्षमता को, पावर को शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हमारे कार्य करने की क्षमता को क्या ऊर्जा बोलते हैं? ऊर्जा यानी एक ग्राउंड है, इसमें 2 व्यक्ति हैं, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग करना शुरू किए, ए और बी, मगर बी यहां रह गया और ए यहां आ गया और जल्दी से दूरी अपना पूरा कर लिया। यानी कार्य उनका जो वर्क है बराबर बांटा गया, मगर उनका कार्य करने का जो ऊर्जा है किसका ज्यादा है? ए का है। ए ने क्या किया? जल्दी फिनिश कर लिया। तो ये में ऊर्जा ज्यादा है किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा का रूप परिवर्तित कर दे सकते हैं। जैसे आप अगर लकड़ी को जलाते हैं, जलाकर उसका रूप परिवर्तित कर देंगे, कोयला में वो तब्दील हो जाएगा, फिर भी उसके अंदर ऊर्जा रहता है। तो ऊर्जा न ही कोई नष्ट कर सकता है, न ही कोई बना सकता है, उसका परिवर्तन बस कर सकता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊर्जा कितने प्रकार की है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, 2 प्रकार की है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या है? ये गाड़ी है, गाड़ी अगर गति करता हुआ जा रहा है तो इसमें क्या है? गति ऊर्जा है। ये अब एक गाड़ी जितना भारी होगा, इसका मास जितना ज्यादा होगा, द्रव्यमान या वजन जितना ज्यादा होगा, इसका गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। और गाड़ी का स्पीड, उसको जितना तेजी से भगाएंगे उसका स्पीड भी उतना अधिक होगा, और वो रोकने के लिए उसको पावर भी उस तरह से चाहिए। तो ये स्थितिज ऊर्जा है। अगर ये गाड़ी यहाँ आके रुक जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, और स्पीड में जा रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा स्पीड में आएगी। इसके लिए एक सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा, इसके लिए सूत्र है 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू यम माने द्रव्यमान इंटू वी स्क्वायर। ये किसका सूत्र है? ये गतिज ऊर्जा का।
अब स्थितिज ऊर्जा क्या है? कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसका छिपी हुई ऊर्जा होती है, ऐसे दिखती नहीं है मगर वो स्थिति के कारण, जैसे पानी का टंकी अगर 5वें फ्लोर पर रखते हैं, यहाँ एक पानी का टंकी रख देते हैं तो इसका फ्लो तेज होगा अगर इसको यहां रखेंगे इसके अपेक्षा, यानी अपनी ये स्थिति के कारण वो इसके अंदर जो हिडन छिपा हुआ एनर्जी है वो इसकी ऊंचाई की वजह से। और देखिए जैसे गुलेल है, गुलेल अगर नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, अगर खींच के मारते हैं तो जाके बहुत तेजी से चोट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार बदल जाता है, आकार में उसके शक्ति आता है, खींचेंगे तो पीछे आएगा और जाके लगेगा। उसी तरह गुलेल हो गया। और धनुष बाण को नॉर्मल ऐसे रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको पीछे खींचेंगे तो उसका आकार में परिवर्तन होता है और फिर वो आगे जाता है और अपने लक्ष्य को भेजता है, यानी छिपी हुई ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? उस वस्तु की छिपी हुई ऊर्जा होती है। पानी का टंकी जैसे हो गया, गुलेल हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, छोटा वाला जी, और एच। एम इसमें क्या हो गया? मास हो गया, यानी वस्तु का द्रव्यमान। जी गुरुत्वाकर्षण हो गया, उसका ग्रेविटी हो गया। एच क्या है? ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा।